सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स कृषि संबंधी उपाय के अंतर्गत दूसरा उपाय पढ़ेंगे जो कि है मैकेनिकल मेजर्स यांत्रिक उपाय। मैकेनिकल मेजर्स यांत्रिक उपाय कहने का मतलब है कोई भी कृषि संबंधी यंत्र जैसे कि टूल्स, इम्प्लीमेंट्स या मशीन्स की मदद से जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसे हम मैकेनिकल मेजर्स यांत्रिक उपाय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जनरली ऐसी जगहों पे अपनाया जाता है जहाँ का स्लोप जो ढलान है वो 2% से ज़्यादा हो। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, किस उद्देश्य से ये किया जाता है। पहला है इट हेल्प्स इन द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मैकेनिकल मेजर्स यांत्रिक उपाय की मदद से वाटर का इनफिल्ट्रेशन सॉइल में, मतलब जो एंट्री है वाटर की सॉइल में, उसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइड लॉन्ग स्लोप इनटू मेनी शॉर्ट स्लोप्स टू रिड्यूस रन ऑफ वेलोसिटी हैंस प्रिवेंट इरोजन। इसका दूसरा उद्देश्य है कि लॉन्ग स्लोप को छोटे छोटे स्लोप्स में बांट देना, मतलब लंबी ढलान को छोटे छोटे ढलान में बांट देना, ताकि जो रन ऑफ वाटर की जो वेलोसिटी है, मतलब जो बहते हुए पानी की जो तीव्रता है, उसे कम किया जा सके, जिसकी मदद से इरोजन, मृदा अपरदन को भी रोकने में मदद मिलती है। मैकेनिकल मेजर्स यांत्रिक उपाय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेस लिस्टिंग, सब सॉइलिंग, कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम या BBF सिस्टम, बेंच टेरेसिंग और जिंक टेरेसिंग। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पहला है बेस लिस्टिंग। इन दिस विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड बेसिन लिस्टर, स्मॉल इंटरप्टेड बेसिन्स अलोंग कंटूर्स आर कंस्ट्रक्टेड। इसमें बेसिन का मतलब होता है डिप्रेशन या गड्ढा, जो कंटूर होता है उसका मतलब होता है समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर ये बेस लिस्टिंग होता क्या है। बेसिन लिस्टर एक प्रकार का इम्प्लीमेंट यंत्र है जिसकी मदद से कॉन्टूर रेखा के साथ साथ छोटे छोटे गड्ढे थोड़ी थोड़ी दूर में बनाए जाते हैं। स्क्रीन पे जो इमेज लगी हुई है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि छोटे छोटे गड्ढे थोड़ी थोड़ी दूरी में बनाए गए हैं कॉन्टूर रेखा के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि इट हेल्प्स टू रिटेन रेन वाटर। जो वर्षा का पानी गिरता है उसे ये रोक के रखने में मदद करता है। अब ये जो वर्षा का पानी ये रोक के रखेगा अगर एक ही जगह में, तो इनफिल्ट्रेशन भी पानी का क्या होगा, एंट्री जो है पानी की सॉइल में वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इफेक्टिव फॉर माइल्ड स्लोप सॉइल। ये हल्की ढलान वाली भूमि के लिए प्रभावी है। नेक्स्ट है सब सॉइलिंग। Breakdown of hard pan with the help of subsoiler at 30 to 60 centimeter depth at a interval of 90 to 180 centimeter. It is generally suitable for dryland agriculture. मृदा के अंदर जो ठोस परत का निर्माण हो जाता है उसे तोड़ना सबसॉइलर की मदद से ही सबसॉइलिंग कहलाता है। इसे जनरली 90 से 180 सेंटीमीटर अंतराल पर 30 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर किया जाता है। इस प्रकार का मैकेनिकल मेजर जनरली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसॉइलिंग के लिए नॉर्मल डेप्थ क्या होता है, आंसर होगा 45 से 75 सेंटीमीटर डेप्थ, क्योंकि IBPS AFO के एग्ज़ाम में भी यही आंसर लिया गया है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है कंटूर बंडिंग। इन दिस अलोंग द कंटूर नैरो एम्बैंकमेंट एट इंटरवल्स अक्रॉस द लैंड स्लोप आर मेड। कंटूर बंडिंग को लेवल टेरेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मेड़ होते हैं, बर्न्स, उसे कंटूर रेखा के साथ साथ बनाया जाता है, इसलिए इसे कंटूर बंडिंग कहते हैं। इट इज़ अडॉप्टेड इन एरिया हैविंग स्लोप ऑफ 6%। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल मोर देन 600 mm, मोस्टली इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। कंटूर बंडिंग ऐसे क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ का लैंड स्लोप जो ढलान है वो 6% हो। साथ ही साथ ऐसी जगह जहां वार्षिक वर्षा जो एनुअल रेनफॉल है वो 600 mm से ज़्यादा होता हो, उन क्षेत्रों में कॉन्टूर बंडिंग को अपनाया जाता है। जितने भी हम मैकेनिकल मेजर्स यांत्रिक उपाय पढ़ेंगे उसमें हमको ध्यान रखना है, मतलब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्लोप का परसेंटेज, जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रेडेड बंडिंग, ऑल्सो नोन एज चैनल टेरेस। In this, burns are laid very near to contour but not exactly along the contour. ग्रेडेड बंडिंग को चैनल टेरेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बर्न्स जो मेड़ होती है उसे कॉन्टूर के पास तो बनाया जाता है, परंतु कॉन्टूर लाइन के साथ साथ नहीं बनाया जाता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जो इमेज लगी हुई है, कि बर्न्स जो मेड़ है उसे कॉन्टूर लाइन के साथ साथ नहीं बनाया गया है।
Graded bunding generally adopted in areas receiving annual rainfall more than 800 mm, but for clay soil it is less than 800 mm. Next point, area having land slope 2 to 10%. ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 800 mm से ज़्यादा होती हो वहां ग्रेडेड बंडिंग अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि ऐसे क्षेत्र जिनका लैंड स्लोप 2 से 10% हो, मतलब जहाँ की ढलान 2 से 10% हो, वहाँ ग्रेडेड बंडिंग को अपनाया जाता है। इसमें भी जो स्लोप परसेंटेज है उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। इन दिस फील्ड इज लेड आउट into beds of 120 to 150 centimeter width and furrows of 45 centimeter wide across the slope. Beds are raised 15 centimeter in which crops of 2 or more than 2 rows each are sowed on beds. For free drainage, 0.5% is provided, mostly practiced in groundnut, that is clay soil. Broadbed and furrow system में field के slope मतलब जो ढलान है उसके एक तरफ से दूसरे तरफ 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़े बेड्स बनाए जाते हैं और 45 सेंटीमीटर चौड़ा फरो बनाया जाता है। इसमें जो बेड्स की ऊंचाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो पंक्ति है रो क्रॉप्स की वो लगाई जाती है। इसमें ड्रेनेज के लिए मतलब जल निकासी के लिए 0.5% स्लोप ढलान दिया जाता है। ये जनरली मूंगफली की फसल जो ग्राउंडनट क्रॉप है उसके लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट है बेंच टेरेसिंग। इन दिस सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग कंटूर्स विच कट इन हिल स्लोप इन अ स्टेप लाइक फॉर्मेशन. At regular intervals, it is separated by steep slopes and secured by vegetation. बेंच टेरेसिंग में कॉन्टूर रेखा के साथ साथ ऊंची समतल भूमि का क्रम से निर्माण किया जाता है, जैसे एक के बाद एक इसे इस तरीके से निर्माण किया जाता है और हर अंतराल पर यह एक दूसरे से स्टीप स्लोप खड़ी ढलान से अलग रहती है। मतलब कि अगर एक ऊंची समतल भूमि है सीरीज़ ऑफ प्लेटफॉर्म, वो दूसरे सीरीज़ ऑफ प्लेटफॉर्म जो दूसरी ऊंची समतल भूमि है उससे किस तरीके से अलग रहता है, एक खड़ी ढलान स्टीप स्लोप्स की वजह से। और जो ऊंची समतल भूमि में मतलब सीरीज़ ऑफ प्लेटफॉर्म में जो फसलें लगाई जाती है उसके द्वारा ये संरक्षित रहती है। बेंच टेरेसिंग इज अडॉप्टेड इन एरिया हैविंग लैंड स्लोप 16 to 33%. as well as in area having steep sloping as well as undulating land. बेंच टेरेसिंग को ऐसे क्षेत्र में जहाँ की भूमि की ढलान मतलब कि अगर लैंड स्लोप वहाँ का 16 से 33% है तो वैसी जगहों में बेंच टेरेसिंग को अपनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये जनरली साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहाँ खड़ी ढलान या फिर लहरदार भूमि जो टेढ़ी मेढ़ी भूमि में भी इसे अपनाया जाता है। Next है zinc terracing. It is a special type of bench terracing specially designed for conservation of dryland moisture. In this, lower side of the slope is leveled and remaining slopy land runoff is utilized for the benefit of crops grown in lower side. Zinc terracing एक विशेष प्रकार की bench terracing है। इसे डिज़ाइन किया गया है शुष्क भूमि में मॉइस्चर को संरक्षित करने के लिए। जिंक टेरेसिंग में फील्ड के ऊपर का 2/3 पोर्शन स्लोपी ढलान वाला होता है और नीचे का 1/3 पोर्शन लेवल्ड समतल होता है, ताकि उसमें जो रन ऑफ वाटर जो ऊपर से बहता हुआ पानी आए तो यहाँ आके वो लेवल्ड सरफेस में क्या हो जाए, फैल जाए। इस वजह से फील्ड के नीचे वाले भाग को समतल रखा जाता है। इस तरीके से अलग करने का उद्देश्य कम वर्षा में भी एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें जनरली जो समतल क्षेत्र होता है लेवल्ड सरफेस वहाँ पे पैडी धान वगैरह लगाया जाता है और जो ऊपर का 2/3 पोर्शन है स्लोपी लैंड जो ढलान वाला क्षेत्र वहाँ पे ड्राई क्रॉप्स लिया जाता है। इट इज़ जनरली अडॉप्टेड इन लो रेनफॉल एरियाज और एरियाज हैविंग लैंड स्लोप 3 to 10%। जिंक टेरेसिंग को कम वर्षा वाले क्षेत्र में या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लैंड स्लोप जो भूमि की ढलान है 3 से 10% हो वहाँ इसे अपनाया जाता है।